नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पाकिस्तान से। बता दें कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने परमाणु हथियारों पर फैसला लेने वाली जो कमेटी होती है उसकी बैठक बुलाई है। ऐसे आर्टिकल्स इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें उनके जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे ये छप रहे हैं और इसकी कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। आपको पता ही है कि इस समय लगातार जो न्यूज़ का बाज़ार है गर्म है, कुछ भी चल रहा है। कोई लाहौर पर कब्जा करवा दे रहा है, कोई इस्लामाबाद उड़ा दे रहा है, कोई कराची ही गायब कर दे रहा है, पाकिस्तान पर ही कब्जा बता दे रहा है। कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं कि रात में जब उसके थंबनेल देखो तो लगता है कि हम तो पाकिस्तान पर विजय फतह हासिल कर चुके हैं। लेकिन खैर अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सेना जब तक आपको PIB के द्वारा कुछ न्यूज़ ना दे, या सेना आप देख रहे हैं कि हर 1-2 दिन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कर रही है, अपनी बातें कर रही है, वो भी सबूत के साथ कह रही है, फैक्ट के साथ कह रही है, तो उस पर विश्वास करिए। खैर आप लोग हमसे जुड़े हैं, MPS हिंदी के साथ जुड़े हैं, तो हमारा जो मकसद है सच और अच्छी न्यूज़ को आपके सामने लाना, ऑथेंटिक प्रामाणिक सोर्स से आप तक चीज़ें पहुंचाना, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बताएं तो प्रधानमंत्री शरीफ जो हैं वो परमाणु हथियारों पर फैसला लेने वाली कमेटी के साथ बैठे हैं। ऐसी बातें अपडेट के रूप में आ रही हैं। आपको बता दें कि भारतीय आक्रामकता जो इस समय चरम पर चल रही है, आपको बता दें कि बहुत सारी न्यूज़ जो है हमको नहीं पता है वहाँ क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, POK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के जो BLA वाले हैं जो पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाहते हैं, उनके द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ भी किसी को नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। सारी न्यूज़ चैनल्स पर बस अपने अपने प्रोपोगेंडा को चलाया जाए। जैसे भारतीय मीडिया जो है भारत के पक्ष में न्यूज़ छाप रही है, पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के पक्ष में छाप रही है, और इंटरनेशनल मीडिया की तो बात ही छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया जो है भाई साहब गजब का कहर भरपा रही है। वो तो कुछ ऐसे हैं, ग्लोबल टाइम्स एक है, वो तो सुबह में लिखता है कि भारत के 2 फाइटर जेट उड़ गए, फिर दोपहर में लिखता है 5 फाइटर जेट उड़ गए, फिर शाम तक लिखता है कितने उड़ गए। मतलब ग्लोबल टाइम्स क्या कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं रहा है। इस पर तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर को कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, बात करनी चाहिए कि भाई तुम कर क्या रहे हो। आपको बता दें कि चाइना जो है इस समय खुलकर, भले ही युद्ध के क्षेत्र में वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके दिए गए मिसाइल्स, उसके दिए गए हथियार भारत के खिलाफ यूज किए जा रहे हैं। चाइना की सोशल मीडिया टीम जो है, चाइना के जो मीडिया चैनल्स हैं, चाइना के जो आधिकारिक सरकारी चैनल हैं, वो भी भारत के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी सहायता हो सकती है खुलकर भारत के विरोध में, पाकिस्तान के समर्थन में चाइना इस समय अपना पूरा माहौल बना चुका है और लगातार भारत के खिलाफ चीज़ें लिख रहा है। अब ये जो बात निकल के आ रही है इसमें सेना से जुड़े सूत्रों के हवाले से दैनिक भास्कर ने ये लिखा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पाकिस्तान ने भारत के उधमपुर शहर में एयरबेस और पठानकोट में एयरफील्ड को निशाना बनाया है। इसके अलावा पंजाब के ब्यास में स्थित ब्रह्मोस मिसाइल की स्टोरेज साइट पर भी हमले करने के दावे किए गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी हमलों से कुछ देर पहले वहां की सेना का दावा था कि भारत ने नूर खान यानी कि रावलपिंडी, मुरीद, चकवाल और रफीकी सोरकोट एयरबेस को निशाना बनाया। अच्छा, ये जो निशाने बनाने की बात है, जैसे रावलपिंडी है, चकवाल है, सोरकोट है, इन सब की बातें बिल्कुल सही हैं। इसके वीडियो फुटेज भी निकले हैं, वीडियो आ चुकी हैं, और उसमें वो कहते हुए सब नज़र आ रहे हैं कि रावलपिंडी में हमला हुआ है। और आपको बता दें कि लाहौर भारत सेना ने माहौल बनाया, भारतीय मीडिया ने माहौल बनाया कि लाहौर पे भारत सेना अटैक कर रही है, सब हमला हो रहा है, सारे मिसाइल्स वहाँ पे दागे जा रहे हैं, और पाकिस्तान का पूरा ध्यान उधर घूम चुका था लाहौर को बचाने में। तब तक अचानक से आपका इधर रावलपिंडी में धमाका किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय झेलना पड़ रहा है, क्योंकि भारत उनके सैन्य ठिकानों पर, उनकी जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लाखों करोड़ों के जो इन्वेस्टमेंट हैं उनको बर्बाद कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा नुकसान भारत इनको पहुँचा रहा है। NCA की बात करेंगे। NCA का मतलब होता है नेशनल कमांड अथॉरिटी। यही है जो कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर फैसले लेती है, और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो हैं उनके द्वारा ये चीज़ें निकल रही हैं कि ये बैठक बुलाई गई है। बहुत सारे न्यूज़ हैं, जैसे पाकिस्तान के अखबार की अगर हम हेडलाइंस देखें, द न्यूज़ है, इसमें लिखा गया है कि इंडिया अटैक्स 3 एयरबेस इन पाकिस्तान, फायर्स
6 बैलिस्टिक मिसाइल ऑन इंडियन पंजाब सिख एरियाज ISPR चीफ के द्वारा ये बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान टुडे, इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स प्रिपेयर टू इंड व्हाट इंडिया स्टार्टेड, यानी कि वहाँ की जो DG ISPR है उसके द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं। वहीं मिन्योट मिरर में लिखा गया है कि इंडिया फेल्स टू ब्लॉक्स, कुछ डॉलर्स हैं, फिर IMF पैकेज मतलब पाकिस्तान को इसमें चंदा भी मिल गया है कि देखो भारत मार रहा है और भारत पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन तरीके से मार रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, चाबुक ले के मार रहा है और उसको बता रहा है कि तुम्हारे जो आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था और जिस प्रकार से भारत में हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने का काम किया गया। खैर बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स हैं उनके जो वीडियो आ रहे हैं जिनमें वो हिंदुस्तान के ही मुसलमानों से जब कुछ पूछ रहे हैं तो यहाँ के ही मुसलमान कह रहे हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। और जब पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया है तो आपको कैसा लग रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता है। ये मतलब सड़क छाप जैसे बातें कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं। और जो कोई बोल भी रहा है तो पाकिस्तान के समर्थन में बातें बोल रहा है कि नहीं भारतीय सेना ने गलत किया। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश तो हुआ ही है। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो भी इस तरीके से बातें कर रही हैं, मतलब अजीब सी फीलिंग आ जाती है कि ऐसे कैसे लोग हैं भारत में, या जो मीडिया चैनल्स हैं जो भी लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं वो शायद ऐसे एरिया में पहुँच जा रहे होंगे जहाँ पर पाकिस्तान से आए लोग बसे हों और उनके दिल में पाकिस्तान हो, तो वो डायरेक्ट पाकिस्तानियों से ही पूछें। भाई किसी भी देश के नागरिक से अगर आप पूछेंगे तो वो तो अपने देश के समर्थन में बोलेगा, लेकिन इंडिया में रह के, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में खाते हैं, यहीं पे राशन कार्ड यूज करते हैं, यहाँ का आधार कार्ड यूज करते हैं, यहाँ पे वोट डालते हैं, तो आपके दिल में अगर पाकिस्तान बसा है तो ये बहुत ही नमक हरामी है, इस्लाम के साथ धोखा है। इस्लाम में ये कहा गया है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश की संप्रभुता की रक्षा करना इस्लाम यानी कि दीन है, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा भाई कोशिश की गई थी कि उसको विश्व बैंक हो या कोई भी हो वो उसको पैसा ना दे, ऐसी बातें मीडिया में चली थी। लेकिन 2.3 बिलियन डॉलर की बात यहाँ पे आ रही है कि पाकिस्तान को पैकेज IMF के द्वारा देने की बात निकल के आ रही है। द मिरर ने ये बताया है कि पाकिस्तान ने इजराइल मेड 77 भारतीय ड्रोन गिराए हैं। एकदम झूठी खबर गिराए मतलब बता रहा है पाकिस्तान, जबकि भारतीय सेना ने उसके ड्रोन्स गिराए हैं। आपको पता है कि S-400 और भी बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिनका यूज करके भारतीय सेना पाकिस्तान को इस समय मुँह तोड़ जवाब दे रही है। तो जब जवाब दे रही है तो चोट भी लग रही है, तो IMF ने जो ये पैसे दिए हैं उससे मरहम पट्टी सुई दवाई ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें डॉन ने भी लिखा है, डॉन ने लिखा है, डॉन जो है पाकिस्तान का बहुत फेमस है, उसने लिखा है कि उपमहाद्वीप में हालत कभी भी बिगड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि रिस्क ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एस्केलेशन लूम्स ओवर सब कॉन्टिनेंट्स। सब मिला जुला के पाकिस्तान की इस समय हालत ख़राब है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसे लगा कि एक ही दिन में सब मामला निपट जाएगा, लेकिन लगातार भारतीय सेना, भारत के वीर जवान पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहे हैं। कुछ अपडेट बता दे रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी सेना ने क्या बोला कि भारत ने पंजाब से 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत पाकिस्तान को संयम बरतने को कहा गया है। भैया तुम अब तक कहाँ थे जब भारत पे लगातार आतंकी हमले हो रहे थे? तो ये सब चीज़ें अब कहने वही वाली बात रह गई हैं, ठीक है। और पाकिस्तान हमेशा ही बोल रहा है कि ये कर दिया है, वो कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियाल उल मरशूद शुरू करने और कई भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की वह सर्वोच्च संस्था है जो देश के परमाणु हथियारों के निर्माण, नियंत्रण, सुरक्षा और इस्तेमाल के मामलों की निगरानी करती है। NCA की जो स्थापना है 2000 में की गई थी, सन 2000 में की गई थी और इसका मकसद था कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक सख्त और संगठित तरीके से किया जा सके। यानी कि ये बात क्लियरली निकल के आ रही है कि परमाणु, यानी कि आपको लग रहा है ना, आप समझ रहे हैं ना कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान की बैंड बजाए रखा है। भारत लगातार पाकिस्तान के पैर, हाथ, कमर, सर, आँख, नाक सब फोड़ फाड़ के रख दिया है।
अब इसके बाद इनके पास बचने के लिए कुछ नहीं है। तो जैसे कोई बच्चा होता है, उसको कोई परेशान करता है तो उसके पास कुछ नहीं होता है, तो जो भी पाता है ढेला पत्थर सब उठा के मार देता है, गाली देता है। उसी तरीके से पाकिस्तान की हालत हुई है और अब वो परमाणु हमले की धमकी दे रहा है या उसकी कहीं ना कहीं बैठक बुला रहा है, तो शायद परमाणु हमले को लेकर कुछ बात कहें। पर इसको पता नहीं है कि भारत सतह से सतह, एयर से एयर, सतह से एयर मतलब सतह से आसमान में हर तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। खैर, अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो उसके लिए उसको भुगतना पड़ेगा। तो एक बार कोशिश करके तो देखो, शायद 2025 में पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म हो जाए या दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान, एक था पाकिस्तान जैसी चीज़ें आए और भारतीय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हो, तेलुगु हो या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री हो, इनको एक नई फिल्म, नई स्क्रिप्ट मिले, एक था पाकिस्तान। जय नमस्कार, बने रहिए रियल न्यूज़ के लिए, रियल न्यूज़ एनालिसिस के लिए और परफेक्ट डेटा के लिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।